जो निभाती है नैतिकता, जो कराती है अपनत्व का बोध, जो कराती है ममत्व का एहसास, नारी जो है नर्स। अस्पताल की असली दवाई का नाम है नर्स, जो सेवा के मोर्चे पर हर कदम आगे रहती हैं। इलाज की पहली सिरिंज से सेहत की तंदुरुस्ती का इंजेक्शन हौले से लगाती नर्सेस के हाथों में जादू है। उनका संबल बीमार को भी खुशहाल कर देता है। वो नर्सेस जो दिन रात सेवा भाव से देश को समर्पित कर रही हैं अपना जीवन, उन कर्मठ नर्सेस को IBC 24 का सलाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। कोरोना संकट के इस दौर में नर्सेस दिन रात ड्यूटी कर रही हैं। न सिर्फ इस संकट के वक्त बल्कि स्वास्थ्य के हर मोर्चे पर पहली पंक्ति में नर्सेस बिना वक्त की परवाह किए शारीरिक और मानसिक रूप से लोगों की निस्वार्थ सेवा शुरू से करती आ रही हैं। आज हम कुछ ऐसी ही नर्सों से बातचीत करेंगे और उनके अनुभव को आपके सामने रखेंगे ताकि आप समझ सकें कि क्यों हम नर्सों को सलाम करते हैं। तो इस नर्स डे के दिन हमारे साथ में 3 अलग अलग जगहों से नर्स जुड़ रही हैं। पुष्पा यादव है, स्टाफ नर्स हैं भोपाल से। यशोदा शर्मा है, स्टाफ नर्स रायपुर से। स्वाति भीमगजे, स्टाफ नर्स बिलासपुर से। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है और आप तीनों को ही IBC 24 की तरफ से नर्स डे के दिन हम सलाम करते हैं। आपकी सेवा को हम सराहते हैं। सबसे पहले यशोदा शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। रायपुर से हमारे साथ में है यशोदा जी। यशोदा जी, जब हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं, एक नर्स के बर्थडे के दिन ये मनाने की परंपरा शुरू हुई है, क्योंकि नर्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका सीधा मकसद होता है सेवा। कैसे देखती हैं आप इस प्रोफेशन को, खास करके कोरोना के इस कठिन काल में? हाँ जी, बहुत ही सेवा का है नर्सिंग का कार्य, जो हर कोई नहीं कर सकता है। एक नर्स ही कर सकती है इस काम को। नर्स जो है कोविड ड्यूटी में स्पेशली मैं बोलूंगी, कोविड ड्यूटी के लिए एक नर्स तो मतलब एक समर्पित भाव से काम करना चाहिए। वैसे तो करती ही है, पर वहाँ पे यदि उनको हम एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करें, वहाँ पे पैसे को एक छोटा बच्चा है तो उसको हम अपना बच्चा मान के चलें, एक बुजुर्ग व्यक्ति है उसको अपने पिता की तरह ट्रीट करें, एक बुजुर्ग महिला है उसको अपनी माता की तरह ट्रीट करें। इस प्रकार हम उसको अपने परिवार का मेंबर देख के यदि हम उनको ट्रीट करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पे कुछ ज्यादा ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। स्वाति भीमगजी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, बिलासपुर से हैं। स्वाति जी, आज के दिन में आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूंगी कि कोरोना महामारी में ये एक ऐसी महामारी आई है जिसमें अपने ही छोड़कर चले जाते हैं, ना तो डेड बॉडी लेना चाहते हैं, ना ही अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। ऐसे में नर्स लगातार PPE किट पहनकर सेवा कर रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं, उनकी जिंदगी बचा रही हैं। कितनी बड़ी सेवा भावना होती है नर्स के अंदर? मैम देखिए, आप जितने भी नर्सेस रहती हैं सब अपना 101% दे रही है, सब सेवा कर रही है। और यही वक्त है जहाँ पे हम जो हम सीखे हैं अपने नर्सिंग प्रोफेशन से, उसको उन चीजों को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का यही सही वक्त है। और हम सारे कोविड स्टाफ अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं। स्वाति, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी, चूंकि आप युवा हैं और ये देखा जाता है आज के समय में बहुत अच्छी लाइफ लोग जीना चाहते हैं, बहुत अच्छे से रहन सहन करना चाहते हैं, युवाओं के सामने बहुत सपने होते हैं। लेकिन ऐसे में जब कोई लड़की नर्स बनना चाहती है तो उनके अंदर में कौन सी ऐसी भावना होती है जो आपको नर्स की तरफ प्रेरित करती है? क्या बचपन से ही सेवाओं की भावना होती है या इसको आप लोग प्रोफेशन के तौर पर केवल जॉब के तौर पर देखते हैं? कैसे देखते हैं इसको? नो मैम, एक अच्छी नर्स कोई भी इंसान तभी बन सकती है जब उनके अंदर सेवा की भावना हो, उनके अंदर एक काइंडनेस हो, मानवता हो, तभी एक इंसान परफेक्ट नर्स बन सकती है मैम। तो ये है कि उनके दिल से ही रहती है सेवा की भावना। एज अ प्रोफेशन सबसे हम्बल प्रोफेशन है, सबसे नोबल प्रोफेशन है, इसलिए इनको इस प्रोफेशन को चुना जाता है मैम। बिल्कुल। यशोदा जी हमारे साथ में बनी हुई हैं। यशोदा जी, एक लंबा समय आपने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है। अलग अलग नर्स की देखिए अब जिम्मेदारी भी कितनी अलग होती है।
जो ऑपरेशन थिएटर में नर्स होती हैं, मुझे लगता है आपने ऑपरेशन थिएटर में काम किया है, वहां की जो नर्सों की जिम्मेदारी होती है वो किस तरीके से होती है? और सरकारी अस्पतालों में अगर हम बात करते हैं तो काम ज्यादा होता है क्योंकि मरीज वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं। आपको लगता है कि वहां पर प्रेशर में काम करती हैं नर्सें, तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चुनौती होती है नर्स के सामने? हाँ जी, प्रेशर तो रहता है बहुत। मेन तो स्टाफ क्राइसिस है। और ये जो कोविड के लिए अलग से वार्ड चयन किए गए हैं, तो उसके लिए कोई स्टाफ अलग से नहीं दिए हैं। पहले ही मतलब मैं जैसे अपने मेडिकल कॉलेज का बात बताऊंगी आपको, तो यहाँ पे तो पहले ही स्टाफ था जिसमें हम इतनी नर्सेस काम कर रहे थे। एक्स्ट्रा वार्ड खुलने से थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया है। तो जैसे कि अभी मेरी ड्यूटी गायनी ओटी में है, तो गायनी ओटी में हम लोग टोटल 10 स्टाफ हैं। तो उन्हीं 10 स्टाफ में 2 नाइट ड्यूटी करते हैं और 2 इवनिंग ड्यूटी करते हैं और बाकी मॉर्निंग ड्यूटी और छुट्टियों में रहते हैं। तो और इन्हीं में से ही कोविड ड्यूटी लगाया जाता है एक को। तो अभी वर्कलोड तो बढ़ चुका है कोविड ड्यूटी के कारण। तो स्टाफ भी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, स्टाफ बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं और आपस में कहासुनी भी हो जाती है। फिर बाद में फिर अब करना तो हमको ही है, ये सोच के फिर अपने सेवा भाव में लग जाते हैं। लेकिन अभी बहुत थके हुए से और फ्रस्ट्रेटेड तो हैं अभी स्टाफ। बिल्कुल। और स्वाति ने वही बात कही थी जो आपने भी सुनी होगी यशोदा जी, कि जिसके मन में मानवता या सेवा की भावना नहीं है वो कभी भी अच्छे नर्स नहीं बन सकती, वो इस प्रोफेशन में आएगी ही नहीं। बहुत सही बात है और इसीलिए आज के दिन हम आप सभी को सलाम करते हैं, क्योंकि कोविड में हमने देखा है कि नर्सों की कितनी अहम भूमिका रही है। पुष्पा यादव जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, स्टाफ नर्स है भोपाल। पुष्पा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी हम सलाम करते हैं। आप लोगों की सेवा भावना की वजह से कोरोना की इस लड़ाई में हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और एक वक्त आएगा जब हम इससे बाहर भी निकल जाएंगे। कितना चैलेंजिंग होता है एक नर्स के लिए जब इस तरीके की महामारी आती है? मैम, चैलेंजिंग तो होता है सभी नर्सेस के लिए, क्योंकि एक नर्स के पीछे उनका एक परिवार होता है, फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, मरीज होते हैं, सभी लोग होते हैं। तो ये 7 आवर्स की ड्यूटी करना, देन उसके बाद घर परिवार के पास जाना, और घर परिवार में भी अगर बूढ़ी माँ हो या फिर पेरेंट्स हो या छोटे बच्चे हो, तो उन बच्चों को भी केयर की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने अपने बच्चों को पिछले 1 साल से मम्मी के यहाँ पे छोड़ के आई हूँ, इसीलिए क्योंकि कोरोना की डर की वजह से। हम तो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, यहाँ से घर जाते हैं, हमें सभी का ध्यान रखना होता है कि बच्चे इन्फेक्ट ना हो जाए, हस्बैंड इन्फेक्ट ना हो जाए। इसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, नवंबर की बात है। उसके बावजूद मैंने यहाँ पे कंटिन्यू ड्यूटी की है। फिर अभी बच्चे को हम ले करके आए थे पिछले महीने, तो पिछले महीने मेरा बच्चा फिर पॉजिटिव हो गया। तो ये एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है कि बच्चे को घर में देखना है, बच्चा पॉजिटिव है, उसके बावजूद हमें यहाँ पे ड्यूटी करना है, क्योंकि ड्यूटी से तो हम मुकर नहीं सकते हैं। और जैसा कि इससे पहले सिस्टर ने कहा कि अगर जिसके मन में दया भावना और काम की अगर जब तक वो ना हो तो वो एक परफेक्ट नर्स नहीं कहला सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कार्य पर रहना चाहिए। बिल्कुल पुष्पा जी, बहुत अहम बात आपने कही और एग्जाम्पल के साथ आपने बताया कि 1 साल तक आपने अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए दूर रखा कि कहीं वो पॉजिटिव ना हो जाए। आप समझिए, एक माँ ही समझ सकती है अपने बच्चों से दूर रहने की जो पीड़ा होती है। बावजूद उसके आपने अपनी सेवा को, अपनी ड्यूटी को ही प्रेफरेंस दिया और लगातार आप ड्यूटी कर रही हैं। ऐसे समय में जब हमने देखा है कि अपने परिवार के लोग भी नहीं आते हैं, ऐसे में क्या कभी ऐसी भावना आती है कि कोरोना निकल जाए उसके बाद हम जॉब करेंगे, या हम चले जाएं, या हम छुट्टी ले लें? ऐसी कोई कभी बात आती है क्या मन में? नहीं मैम, ये यहाँ पे कोविड में ओपीडी सैम्पलिंग ड्यूटी में मेरी पिछले अप्रैल से ड्यूटी लगी है। 1 साल कम्प्लीटली हो चुका है, लेकिन लगातार ही हमने ड्यूटी करी है। लेकिन कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं घर चली जाऊँ, छुट्टी ले लूँ, फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं। ये मन में अगर भावना आ जाए तो हम हमारे हॉस्पिटल में मरीज जो तड़पते हुए देख रहे हैं, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, कई पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप था, सैंपल लेते लेते वो पेशेंट एक्सपायर हो चुका है।
तो ऐसे टाइम पे ये मन भावना आती है, ना उनके परिवार वाले उनको टच करते हैं, ना ही उनके कहना चाहिए कि रिश्तेदार आते हैं, ना ही किसी चीज़ के लिए। तो सारा काम यहाँ के हमारे वार्ड बॉय हो गए, स्वीपर्स हो गए, शमशान घाट, यहाँ तक कि शमशान घाट तक पहुँचाया है और उन्हें अग्नि दी है। यहाँ रिश्तेदार काम नहीं आए, ना कोई दोस्त काम आए। तो ऐसे टाइम पे हम आगे होकर के कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। बहुत बड़ी गर्व की बात है। और ऐसा हम तो कभी लोग मन भी में आपसे नहीं जब आया बात कि कर रहे हैं तो ड्यूटी हमारे लिए छोड़ भी दिया, गौरव का नौकरी पल छोड़ है, दिया। गौरव का पल है पुष्पा जी कि एक महिला ही समझ सकती है मानवता की इस बात को, और जो आपने बहुत अच्छे से बताया भी है। यशोदा हमारे साथ में बनी हुई है। यशोदा, आपने भी जो जो कोविड ड्यूटी है वो आपने की है, उस समय कैसी भावना रहती है? क्योंकि जो घर के लोग होते हैं वो केवल नर्स और डॉक्टर और अस्पताल के भरोसे ही अपने परिवार के सदस्य को छोड़कर चले जाते हैं। वो सदस्य जो उसके घर का मुखिया है, जिसकी वजह से घर चलता है, लेकिन केवल आप लोगों के भरोसे छोड़ के चला जाता है। कैसा महसूस होता है उस समय? मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे फैमिली मेंबर ही हैं और हमारी ड्यूटी जब तक रहती है हमको उनका अच्छे से केयर करना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता के समान है, ये हमारे बच्चों के समान है, तभी हम उनका दिल से केयर कर पाते हैं। और जब वो ठीक हो जाते हैं तो हमें खुशी होती है। वही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। वही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है जब हमारी मेहनत का फल हमको उनके स्वस्थ होने पे मिलता है। जो बिल्कुल। स्वाति हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। स्वाति, हमने देखा है अस्पताल में, कोरोना काल में तो नहीं लेकिन बाकी समय में जब घर के सदस्य वहां पर एडमिट होते हैं, बुजुर्ग एडमिट होते हैं, उनकी देखभाल करनी होती है, तो जो नर्सेज होती हैं उनके अंदर में इतना धैर्य होता है कि ना वो किसी पर झुंझलाती हैं, ना चिड़चिड़ाती हैं, एक रिश्ता कायम करती हैं दादी नानी से लेकर अपने बड़ों के जैसे में। ये कैसे संभव हो पाता है? क्या ये ट्रेनिंग के दौरान होता है या ये अपने अंदर ही ये फीलिंग्स होती है कि उनकी पूरी जिम्मेदारी के साथ कब आपको इंजेक्शन लगाना है, कब दवा खिलाना है, कब बेड पेन देना है, सारी चीजें आप लोग करते हैं? कैसे संभव होता है ये? जी मैम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें ट्रेनिंग के दौरान बस यही बताया जाता है कि हमको काइंडनेस रखना है, हम्बल रहना है और मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि हम उसको अपने घर के सदस्य के जैसे अगर हम देखेंगे तभी हम उनका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। और पेशेंस हमारे प्रोफेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है मैम। नर्सिंग प्रोफेशन में हमको यही सिखाया जाता है कि जो भी काम है उसको हमको धैर्य के साथ करना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ करना है। हमको बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं मैम जहाँ पे हमको भी लगता है कि धैर्य टूटने लगता है, जैसा भी कोविड का ही समय है। हाँ, सारे नर्सिंग स्टाफ टूटने लगता है जैसा भी कोविड का ही समय है। हाँ, सारे नर्सिंग स्टाफ भी बहुत परेशान है क्योंकि स्टाफ क्राइसिस बहुत है। फिर भी हम लोग पेशेंस से काम करते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि कहीं हम अपना पेशेंस खो देंगे तो हम हमारे पेशेंट को कैसे देखेंगे। इसलिए हम लोग वो धैर्य हमको शुरू से ही सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। देखिए, धैर्य की बात आपने की। जब कोरोना काल में धैर्य छूट रहा है, अपने अपनों को खो रहे हैं लोग, एक डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसे में कोरोना पेशेंट के बीच दिन रात काम करना वास्तव बहुत ही काबिले तारीफ है। कुछ और भी चर्चा और चुनौती जानकारी मैं आपसे लूंगी। हमारे खास कार्यक्रम नर्स डे स्पेशल, जिसमें हम सेवा को सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि ये नर्सिंग स्टाफ ही होता है जो हर समय मरीज के इर्द गिर्द होता है। उन्हें कब क्या जरूरत है, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कौन सा इंजेक्शन लगना है, कब क्या खाना देना है, घर के सदस्य की तरह 24 घंटे तैनात होती हैं। क्योंकि इन्हीं की वजह से कोरोना की लड़ाई में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी कोरोना के इस कठिन समय से हम बाहर भी आ जाएंगे। पुष्पा हमारे साथ में भोपाल से बनी हुई है। पुष्पा, चूंकि नर्सिंग प्रोफेशन है, प्रोफेशन के साथ साथ सेवा भावना से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको केवल प्रोफेशन हम नहीं कह सकते हैं। आप लोगों से मैं ये जानना चाहूंगी कि जब से आप लोगों ने अपना नर्सिंग का करियर शुरू किया है तब से लेकर ये सबसे मुश्किल वक्त मुझे लगता है आप लोगों ने भी कोरोना का ही देखा होगा। क्या कुछ ऐसे पल, क्या कुछ ऐसी घटना आपके जहन में है जिसको महसूस करके आपको लगता है कि शायद आपका नर्स बनना सफल हो गया, या कोई ऐसी घटना जो हमसे साझा करना चाहें आप? पुष्पा जी मैम, मैं इस नर्सिंग प्रोफेशन में 2011 से हूँ। इससे पहले मैं ओटी में थी, ऑपरेशन थिएटर में पोस्टेड थे। अभी जब से भोपाल में आई हूँ यहाँ पे मैं क्लिनिकली वर्क कर रही हूँ एज ए वार्ड में शिफ्टिंग। तो मेरी नज़र में एक ऑपरेटर सर्जरी के बाद एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट था, तो जिसकी बहुत ऑपरेशन के बाद थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी और उसके बाद पेशेंट वेंटी पे चला गया था। वेंटी पे जाने के बाद उसकी हमने बहुत अच्छे से केयर करी, बहुत अच्छे से केयर करी।
टाइम पे जो भी उसका बीपी चेक करना है, शुगर लेवल चेक करना है, जो भी सारा ऑक्सीजन सक्शन सारी चीजें हमने उसे करा था। इतनी केयर सारी चीजें हमने उसे करा था। इतनी केयर पोस्ट ऑपरेटिव केयर होने के बाद वो पेशेंट एवरेज 40 ईयर एबो रहा होगा, तो उस पेशेंट की इतनी केयर करने के बाद पेशेंट वेंटी से आउट हुआ और प्रॉपरली आफ्टर 10 डेज वो पेशेंट डिस्चार्ज भी हुआ। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस नर्सिंग प्रोफेशन में आने का कुछ बेनिफिट मिला है। मुझे उस टाइम पे लिटरली बहुत खुशी हुई थी कि अगर सारे पेशेंट की इस तरीके से अगर केयर की जाती है और की जाए तो हमारे कहना चाहिए हॉस्पिटल्स के का मोर्टेलिटी रेट, जो डेथ रेट होता है, वो बहुत कम हो जाएगा। और अभी तक का वो मेरा हैप्पीली मोमेंट था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत अहम और बात है, सबसे पहले जब नर्सिंग में हम लोग आए थे तो हमसे यही चीज पूछी गई थी। जी जी बोले बात पूरी करें। जी हाँ, जब हम लोग ट्रेनिंग में आए थे तो हमसे सबसे पहले यही चीज पूछी गई थी कि आप नर्सिंग में क्यों आए हैं। और भी आपके लिए सारे ऑप्शन है, लेकिन हम लोगों ने यही चीज कही थी कि नर्सिंग में एक केयरिंग है जो हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। अदरवाइज कोई आगे आ करके किसी पेशेंट की केयर नहीं कर सकता। एक नर्सिंग ऐसा जॉब है, एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आप पेशेंट की केयर करते हो और आपको दिल से खुशी होती है। बिल्कुल जी। स्वाति, आपके पास मैं आना चाहूंगी। हैप्पी मोमेंट पुष्पा ने शेयर किया, लेकिन जिंदगी में ऐसे खास करके कोरोना के समय में जब हम देख रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा है, ऐसे में नर्स की जो भूमिका होती है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। जैसे उन्होंने बताया कि बहुत प्रॉपर अगर केयर किया जाए और पेशेंट को मोटिवेट भी किया जाए तो कई बार वो वेंटिलेटर से बहुत जल्दी वापस आता है, रिकवर करता है। आपको लगता है नर्स जो है ट्रीटमेंट के साथ साथ मोटिवेशन का भी काम करती है, हिम्मत बढ़ाने का भी काम करती है, तब जब एक व्यक्ति डरा हुआ सा कोरोना में एडमिट होता है? जी मैम, बिल्कुल। एक कहावत है मैम, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मैम आप कितने भी बड़े आपका डिजीज कंडीशन रहे मैम, अगर आप मन पे हार गए तो आधी बीमारी वहीं पे प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए हमेशा हमको पेशेंट का मनोबल बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है मैम। पेशेंट का मनोबल जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक पेशेंट जल्दी रिकवर नहीं करता है। कोविड सिचुएशन में ऐसा है कि बहुत सारे पेशेंट को हमने वेंटी से निकाल के, ऑक्सीजन से निकाल के, कुछ नहीं, प्रॉपर पोजीशन देना है, मोटिवेशनल स्पीच देना है उनको। बस उनको यही कहना है कि कोरोना कुछ नहीं है, हम उनसे लड़ेंगे, आगे हम जीतेंगे, कोरोना को हराएंगे। ये मनोबल हम सारी नर्सिंग स्टाफ जब भी ड्यूटी में जाते हैं हमारे पेशेंट को हमेशा यही साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उनको प्रॉपर पोजीशन देते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, लंबे समय तक ऑक्सीजन में रहने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनको हम टीच करते हैं कि कैसे आप प्रॉपर पोजीशन लेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत रखिए। इन सारी चीजों से भी पेशेंट का हेल्थ स्टेटस बहुत इम्प्रूव होता है। कोई ऐसा वाकया जो आप साझा करना चाहें, चूंकि आप मुझे छोटी लग रही हैं अभी, तो इस दौरान कोई अनुभव रहा आपका? जी मैम, एक्चुअली मैम मेरा ये फर्स्ट जॉब है। मेरे को सिर्फ 8 मंथ ही हुए हैं जॉब ज्वाइन किए, ड्यूटी ज्वाइन किए हुए। इससे पहले मेरा मास्टर चल रहा था, उसको मैं कंप्लीट करके जैसे यहाँ वैकेंसी निकली तो मेरा सिलेक्शन हुआ मैम। तो मेरे को सिर्फ 8 महीने ही हुए हैं। अगस्त में मैं ज्वाइन की हूँ यहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल में। ठीक है। मेरा एक वाकया है मैम जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। मेरे कोविड वार्ड में एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिट हुए थे। मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूंगी अगर आप परमिट करें तो। जी जी। बी आनंद राव बोल के एक पेशेंट है मैम, जो कोविड पॉजिटिव थे। वो डेफ एंड डम्ब थे मैम, वो मुख बधिर थे, सुन बोल नहीं सकते थे। उस टाइम मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी मैम उस मरीज तक समस्या सुनना, उनकी प्रॉब्लम क्या है उसको समझना। हम नॉर्मल इशारों में उनसे बातें करते थे, मगर वो हमको ना प्रॉपर अपनी बातें समझा पाते थे, ना हम उनको समझा पाते थे। हम नर्स और पेशेंट के बीच जो बैरियर होना चाहिए वो हमारे बीच कम्युनिकेशन बैरियर हो रहा था मैम, जिसकी वजह से हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे। एक दिन पेशेंट बहुत ज्यादा एंगर हो गया मैम। उस टाइम मैं सोची कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपने मरीज को मैं कन्विंस कर सकूं कि वो हॉस्पिटल में रहे। हम बाकी जैसे भी वो मरीज हैं, जैसे हम दूसरों को देखते हैं वैसे उनका भी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास तरीका नहीं था मैम कि मैं उनको कैसे समझाऊं, क्योंकि वो सुन बोल नहीं सकते थे मैम। ठीक है। फिर मैंने यूट्यूब से मैम कॉमन साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग स्टार्ट की मैम। मैं पूरी रात यूट्यूब में साइन लैंग्वेज सीखी। अगले दिन जब मैं गई वो पेशेंट से बात की और उस पेशेंट की जो चेहरे की मुस्कुराहट थी ना मैम, वो देखने के लायक थी। बिल्कुल।
वैसी खुशी मतलब मुझे आज तक अपने प्रोफेशन में नहीं मिला, जो खुशी मैं उस पेशेंट के चेहरे से देख के मिली। बहुत सुंदर उदाहरण आपने दिया, मरीज और डॉक्टर के मरीज, लेकिन ये नर्स का डेडिकेशन ही होता है कि जो मरीज की हर बात को समझने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, जैसा कि आपने किया। यशोदा जी भी हमारे साथ हैं। यशोदा जी, आप बताना चाहें, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ये कहा जाता है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, नर्स थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हैं, झुंझला जाती हैं, ऐसे में कैसे मरीज, क्योंकि अलग अलग तरीके के मरीज आते हैं, कुछ गुस्सा करने वाले होते होंगे, कुछ शांत रहते होंगे, कैसे टैकल करती हैं इन सब परेशानियों को? मेरे नॉलेज में तो मेरा खुद का व्यवहार इतना सॉफ्ट है कि मुझसे आज तक कोई अटेंडर या कोई पेशेंट कभी झुंझलाया ही नहीं है, कभी नहीं झुंझलाया है। बल्कि यदि 10 स्टाफ भी बैठे हैं तो उसमें से मुझे एक को उठा के ले जाया जाता था काम के लिए। हालांकि इसका नुकसान ये भी होता था कि हम अकेले थकते थे। तो एक दिन मेरी इच्छा हुई, मैं किसी पेशेंट का केयर कर रही थी, वहाँ पे 7-8 स्टाफ बैठे हुए थे, उसमें से किसी स्टाफ को नहीं बुलाया गया, मुझे बुलाया गया। तो मैंने उस अटेंडर से पूछा कि वहाँ पे तो बैठे हैं, उन्हीं स्टाफ लोग को ले जाइए ना, मुझे ही क्यों बुला रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ ना, देख रहे हैं। तो उनका जवाब ये आया कि वो लोग गुस्सा होते हैं, वो लोग गुस्सा आते हैं, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। तो तुरंत मैं भी उनको जवाब दी कि ऐसे तो मैं भी गुस्सा होंगी, फिर मैं भी गुस्सा होंगी, आप मुझे ही बुलाएंगे तो। और मैं गुस्से में गई उनके पेशेंट के पास, लेकिन उनके पेशेंट के पास जाके मुझे खुद को हंसी आ गई। बिल्कुल, ये एक खूबी होती है नर्स की। ये बात और है कि आपका व्यवहार अच्छा है, आपको काम ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन भी आपके पास ज्यादा है कि आप उस मरीज को राहत दे पाती हैं। आपकी मुस्कान से अगर वो स्वस्थ हो जाता है तो सोचिए किसी नर्स के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। आप तीनों ने बहुत अच्छे अनुभव हमसे साझा किए और यही वजह है कि आज भी स्वास्थ्य सेवा को हम नर्स के बिना कल्पना नहीं कर सकते। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको एक बार फिर से सलाम करते हैं। नमस्कार।